देखो आगे, अगला आपका क्या है, बेसिकली ये प्रोनाउन चैप्टर के कुछ रूल्स हैं और बहुत बेसिक रूल्स होते हैं, केसेस ऑफ प्रोनाउंस या फिर और पजेसिव केस। तो देखो एक बार केसेस क्या होते हैं भाई, देखो कोई भी प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, इसका ये पजेसिव केस होता है और ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। ध्यान रखेंगे ये पजेसिव डिटर्मिनर है या इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, और ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन की खास बात ये होती है कि इसके बाद नाउन नहीं आता है। पजेसिव डिटर्मिनर की खास बात ये होती है कि इसके बाद में नाउन मैंडेटरी होता है। सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन लिखो, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन लिखो। कई बार ऐसा होता है कि अक्सर करके एग्जाम में देगा बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है, तो यू एंड आई नहीं, यू एंड मी लिखेंगे क्योंकि बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस के शुरुआत में कई बार ऐसे करके आ जाएगा योर फादर एंड मी, या फिर ऐसे लिख देंगे माई फादर एंड मी। ऐसा लगेगा माई फादर एंड मी सही लग रहा है, लेकिन गलत है, माई फादर एंड आई, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट की जरूरत है शुरुआत में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको एक बार ध्यान रख लेना। और ये सारे के सारे पजेसिव डिटर्मिनर हैं, जैसे वी के लिए आवर आता है और ये आर्स हो जाता है। ठीक है, यू के लिए योर होता है, ये योर्स हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है, एसएससी ऐसे करके लिख देगा, तो ये क्वेश्चन ही होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ही के लिए ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट हिम होता है, लेकिन ये दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कि हिज बिना नाउन के भी आ सकता है और हिज नाउन के साथ भी आ सकता है। सी के लिए सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट हर है, पजेसिव केस यानी कि डिटर्मिनर भी हर है, लेकिन यहाँ पे हर्स हो जाता है। इट में ध्यान रखेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन इसका कोई होता ही नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दे में ध्यान रखेंगे ये दे में देयर है और ये देयर्स हो जाता है, और हु में ध्यान रखेंगे ये हु में हुज है और ये हुज रहता है। देखो आगे, सब्जेक्ट का केस सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए करते हैं, ये आई वी यू ही सी इट दे ये सब। ऑब्जेक्ट केस वर्ब के ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन की बात करते हैं, मी अस हिम ये सब हो जाते हैं। बिटवीन यू एंड मी ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बिटवीन यू एंड मी लिखते हैं, आई नहीं लिखते हैं, सबसे कॉमन एसएससी का एरर है, बिटवीन यू एंड आई लिख के दे देना। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, मी एंड माई ब्रदर, नहीं भाई, मी एंड माई ब्रदर नहीं लिखेंगे, हमें लिखना चाहिए माई ब्रदर एंड आई। अब आप कहोगे सर आपने आई को पीछे क्यों कर दिया, आई आगे से हटा के इसलिए कर दिया कि भाई बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोनाउन आ रखे हों, तो पहले फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है आपका बेसिकली जो मतलब ही सी इट दे और जितने भी नाउन है। दोबारा सुनेंगे, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में बाकी सब नाउन समेत। जब भी अगर मल्टीपल प्रोनाउन एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हम 2-3-1 का फॉर्मूला लगाते हैं। 2-3-1 यानी कि सबसे पहले यू, फिर आपका बेसिकली ही सी वगैरह, और फिर आपका बेसिकली लास्ट में आई। ठीक है, 2-3-1। हालांकि अगर फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन वी हो तो वी हमेशा सबसे पहले आता है। इसके अलावा अगर सेंस नेगेटिव आ जाए, जो भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें नेगेटिव सेंस है, जिम्मेदारी लेने की बात है, देखो आप इसको बेसिक समझ सकते हो, जब भी हम किसी को क्रेडिट देते हैं, जब भी हम किसी के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, नॉर्मल बात भी करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि जनरली सबसे पहले जो हमारे सामने है, अतिथि देवो भव टाइप बात है ना, तो सबसे पहले उसका जिक्र हमें करना है, उसके बाद में वो व्यक्ति जो यहाँ नहीं है उसकी जिक्र करनी है, सबसे लास्ट में अपने को रखना है। लेकिन अगर बात है जिम्मेदारी लेने की तो खुद को आगे लाओ, सबसे पहले आई, फिर सामने वाला जो है उसको लपेटो, और फिर लास्ट में बात करो उसकी जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वी को सबसे पहले क्यों रखते हैं, क्योंकि वी के अंदर, वी यानी कि हम यानी कि जैसे मैं हूं अभी यहाँ पे, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि यार हम लोग ये करने वाले हैं, पूरी इंग्लिश टीम, और पूरी इंग्लिश टीम भी सुन रही है, हम मैं तो इंग्लिश टीम शामिल है, तो कहीं ना कहीं जो वी के लोग होते हैं ना, बाकी के लोग, वो कहीं ना कहीं वही काम करते हैं जो यू करता है। और जो हमारे सबसे पास में, जैसे यू हमारा लिसनर है तो सबसे पहले उसी को लेते हैं, सेकंड पर्सन पहले लेते हैं ना, तो अगर हम वी लिख रहे हैं ना तो उसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो कि हमारी बात सुन रहे हैं और इनडायरेक्टली लिसनर है वो, इसीलिए वी जब भी आएगा सबसे पहले आएगा, या रट्टा मान लो अगर चाहो तो वी आएगा सबसे पहले, सेंस नेगेटिव हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो तो आई भी सबसे पहले आ जाएगा, अदरवाइज 2-3-1 बनेगा, सिंपल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो इसीलिए इसको 2-3-1 को जस्टिफाई करने के लिए ये 3 है और ये 1 है, इसीलिए मैंने आई को पीछे कर दिया। ठीक है, दिस इज माइन बुक, मेरे भाई बुक तो नाउन है, नाउन के पहले माई लिखते हैं ना कि माइन। द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई,
माई अकेला तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, तो आप कहोगे माइन लिख दो सर। एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई, भाई एक्सेप्ट फॉर तो प्रेपोजिशन होता है, एक्सेप्ट फॉर प्रेपोजिशन है, एक्सेप्टिंग प्रेपोजिशन है, ठीक है। आप कहोगे सर आई नहीं मी का यूज करेंगे। नो वन न्यू राधा, देखो आगे, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे गए हैं यू एंड आई बिटवीन के साथ में, तो यू एंड आई नहीं सर, यू एंड मी होता है। ये देखो एसएससी 2025 का क्वेश्चन है, ये फेवरेट है एसएससी का, बिटवीन यू एंड मी, मतलब बिटवीन यू एंड आई लिख के देगा एसएससी, आपको मी लगाना, दैट्स इट। आगे देखो, व्हेन सनातन आस्क्ड मिस्टर जिग्नेश फॉर अ फ्रेश इवोल्यूशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस, देखो व्हेन कंजंक्शन है, सनातन सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, मिस्टर जिग्नेश उसका ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, फ्रेश इवोल्यूशन ऑफ प्रेपोजिशन है हिज परफॉर्मेंस उसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लिटिल आपका एडवर्ब होता है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और नो आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आता है, इसीलिए ही का यूज करेंगे ना कि हिम का, ठीक है। कौन से वाले पार्ट में एरर है, आप कहोगे सर यहाँ पे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर इसलिए लिखा है क्योंकि लिटिल आपका नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड या फ्रेज सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है तो इन्वर्जन आता है, इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। देखो आगे, आई रिक्वेस्ट द फेवर ऑफ यू होगा, योर्स होगा, योर होगा या योर सेल्फ होगा, भाई ग्रांटिंग आगे लिख रखा है, ये तो क्या है जीरंड है, जीरंड के पहले कौन सा केस आता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पजेसिव केस आता है, तो योर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे, डेविड एंड मी आर ब्रदर्स, भाई डेविड एंड मी नहीं लिखेंगे, डेविड एंड आई लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है अभी तक, वर्ब तो आगे, डेविड एंड आई। आगे, इट वॉज हिम हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, अब ध्यान रखेंगे जब भी भाई कोई भी लिंकिंग वर्ब होगी या कोई भी बी की फॉर्म होगी तो उसके बाद में सब्जेक्टिव केस आता है ना कि ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव केस आता है तो इट वॉज हिम नहीं लिखेंगे, इट वॉज ही लिखेंगे, बहुत सिंपल बात है, इट वॉज ही। इसके अलावा ध्यान देंगे एज या देन के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान रखना है सब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट का है तो ऑब्जेक्ट से करेंगे, और जनरली सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होता है, इसीलिए एज और देन के साथ जनरली नॉमिनेटिव केस लिखते हैं हम, है ना, वो भी ध्यान रख लेंगे। यू मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली, सॉरी यू नहीं वन, अगर सब्जेक्ट में वन आ रखा है तो जो ऑब्जेक्ट मतलब पजेसिव केस होता है ना, हिज हर नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिख सकते हैं, वो है वंस, जो सब्जेक्ट है उसी का बेसिकली हमें पजेसिव केस लिखना है। अगर एवरीवन वगैरह आता है तो उसका हिज और हर लिखते हैं, लेकिन वन का बेसिकली वंस लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले में। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर, भाई लॉजिकल कंपैरिजन है, अभी थोड़ी देर पहले का था। लॉजिकल कंपैरिजन क्या है, मेरी सिस्टर और मेरे घर का कंपैरिजन नहीं, मेरी सिस्टर का घर, तो मेरा घर मेरी सिस्टर का घर, ये पजेसिव केस है तो यहाँ भी पजेसिव लगाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा, तो माई सिस्टर्स। आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल माई टीचर्स ऑन September 5 एज अ टोकन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड, पूरा सेंटेंस पढ़ने की समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, माई इनग्रेटिट्यूड को देखते ही आप कहोगे सर माइन नहीं माई आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि माइन के आगे नाउन आप नहीं लिख सकते हो, दैट्स इट। अगला देख लेते हैं, द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर, भाई हर तो क्या है पजेसिव केस है, पजेसिव केस अकेला आ सकता है नहीं, मतलब पजेसिव डिटर्मिनर है ना, पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा हर्स। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर, और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।